राजधानी एक्सप्रेस में आपको सबसे पहले बताएंगे हरियाणा की बात। हरियाणा स्थापना दिवस की प्रदेश में धूम है। आज हरियाणा मना रहा है 59वां स्थापना दिवस। पीएम मोदी, सीएम सैनी समेत दिग्गजों ने बधाई दी है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ था ये राज्य। आज हरियाणा का 59वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। अलग राज्य जो है वो बना था। हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत दिग्गज नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। हरियाणावासी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह पर्वों और त्योहारों का मौसम है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व की मेरी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणावासी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, तो देखिए हरियाणा का गठन हुआ है, अलग राज्य बना है। पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को किया गया था इसे अलग। 1966 में पंजाब के विभाजन के बाद बना था हरियाणा राज्य। हरि और आना से बना है हरियाणा। अर्थ है इसका भगवान का आना। शाह आयोग की रिपोर्ट के बाद बना था हरियाणा राज्य। 23 अप्रैल 1966 को हुआ था शाह आयोग का गठन। शाह आयोग ने 31 मई 1966 को दी अपनी रिपोर्ट। सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति ने की हरियाणा राज्य बनाने की सिफारिश। 1923 में भी हुई थी अलग राज्य हरियाणा बनाने की मांग। सर छोटू राम की अध्यक्षता में हुई थी अलग हरियाणा राज्य की मांग, जिसे 1966 में पूर्ण किया गया और 1966 में अलग राज्य बना पंजाब से टूटकर हरियाणा राज्य। और देखिए, चूंकि दिवाली का मौका था कल और दिवाली की रात जहरीली हुई है हवा। पंजाब हरियाणा की हवा हुई है दमघोटू। तो दिल्ली का तो हम जिक्र कर ही रहे थे, लेकिन पंजाब हरियाणा की हवा में भी सांस लेना दूभर हो गया है। चंडीगढ़ में भी कई जगहों पर जो AQI है वो खराब है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिकतम 362 दर्ज किया गया है। गंभीर श्रेणी है ये। दिवाली के बाद हरियाणा की आबोहवा एकदम बिगड़ गई है। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिवाली की अगली सुबह यानी कि आज हरियाणा और पंजाब में कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हुई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर खराब और बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में भी AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। वहीं इस पर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, जालंधर में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। इसी तरह पानीपत, रोहतक, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में AQI 300 को पार कर गया है। चंडीगढ़ में भी ये 350 को पार कर गया है। ये पटाखों और पराली जलाने दोनों का ही असर है। यहाँ पर दोनों ही राज्यों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है और दिवाली के बाद ये स्थिति और ज़्यादा भयावह हो गई है। ग्राफिक्स के ज़रिए भी आपको आंकड़े जो है वो बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में किस इलाके में कितना AQI लेवल जो है वो दर्ज किया गया है। देखिए, पंजाब के 5 शहरों में AQI 400 से 500 के बीच दर्ज हुआ है। हरियाणा के 10 शहरों में AQI 500 के पार भी गया है। पंजाब के ज्यादातर शहरों में ऑरेंज अलर्ट पर प्रदूषण है। एयर क्वालिटी लेवल था लगभग पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में करीब जो है सामान्य से ज़्यादा था, लेकिन लगभग कंट्रोल में था। लेकिन पिछले 24 घंटे में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। चंडीगढ़ की बात हम करते हैं तो 310 के आसपास जो है एयर क्वालिटी लेवल, जो कि डाटा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिला है,
तो उसके आसपास पहुंच गया। और इसी तरह से पंजाब के और हरियाणा के जितने भी शहर हैं वहाँ भी काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है। करीब करीब जो है 100 के आसपास जो है बढ़ोतरी हुई है, जो कि आमतौर पर 250 के आसपास चल रहा था, अब वो काफ़ी पुअर, वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है। करीब करीब 350 और 400 के आसपास कई शहरों में, जैसे लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, इन पॉकेट्स में ज़्यादा इसका असर देखने को मिला। इसी तरह से हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, रोहतक, कुरुक्षेत्र, इन इलाकों में भी जो है 300 के पार कर चुका है। चंडीगढ़ में 300 क्रॉस करके आया आज जो है। पिछले कल 210 के आसपास था, पिछले 24 घंटे में काफ़ी अंतर आ गया है। नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल देखिए, नॉर्मल जो है 100 से कम जो है, आमतौर पर 50-60 के आसपास जो है वो काफ़ी टॉलरेबल, मतलब अच्छा माना जाता है कि उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन इससे ज़्यादा जो है फिर ख़राब करता है। 100 से ज़्यादा जाएगा तो, क्योंकि इसमें दो तरह के कण होते हैं कि PM 2.5 होता है, बहुत छोटे कण होते हैं, और PM 10 तो थोड़े बड़े होते हैं। अगर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होगा तो सीधा ये जो है हमारे अंदर जाते हैं, और ख़ासकर जो बीमारियां होती हैं जिसमें अस्थमा है, एलर्जीज है, या रेस्पिरेटरी बीमारियां जितनी भी हैं, उनको एकदम से बढ़ाते हैं ये तो जी। हरियाणा के फरीदाबाद में पटाखे जलाने पर विवाद देखने को मिला है। दूसरे समुदाय के लोगों ने किया हिंदू परिवार पर हमला। दूसरे समुदाय के लोगों ने ईंट और डंडों से हमला किया है। विशेष समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर हैवानियत की। आरोपियों ने की लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश। पीड़ित परिवार ने मकान बेचने का लगाया पोस्टर। फरीदाबाद में पटाखे जलाने पर विशेष समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर हैवानियत की सारी हदें पार की। बता दें कि फरीदाबाद के वल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में हिंदू परिवार के घर पर पड़ोस में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसलिए हमला किया क्योंकि पीड़ित परिवार का बच्चा दिवाली पर पटाखे जला रहा था। पीड़ित परिवार ने जब इसकी शिकायत की तो उनकी बात सुनने समझने की जगह अल्पसंख्यक परिवार की महिलाओं और पुरुषों ने ईंट डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के घर पर ईंट पत्थर बरसाए गए, यहाँ तक कि पीड़ित परिवार की महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला किया। घटना का पूरा वीडियो पड़ोस में लगे CCTV में कैद हो गया है। वहीं विशेष समुदाय के लड़कों पर पीड़ित परिवार की बेटी के साथ भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोप है कि लड़की के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश हुई है। अब पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर इस घटना से परेशान होकर मकान बेचने का पोस्टर लगा दिया, जिस पर साफ लिखा है मकान बिकाऊ है। मेरे पटाखे चलाने में अपना त्योहार नहीं चला सकते, त्योहार मना नहीं सकते, भजन नहीं गवा सकते, क्या करें, मर जाए क्या नहीं इनके आतंक से। इन पे पत्थर मतलब तस्वीर बना दिया, बिना बात पत्थर मेरे गेट तोड़ के अंदर आ रहे, मेरी बच्ची की इज्जत लूट रहे। बताओ, हमारे बूढ़े पति को मार रहे, हमारे बेटन को मार रहे। कोई गलती नहीं थी सर हमारी, बिल्कुल भी। सर मेरे बच्चा ने पटाखा चलाया, बस कुछ ना कहना चाह रही, बस बहुत दुखी हूँ मैं। करनाल के कलवेहड़ी गांव में दिवाली की रात दो गुटों में आपसी कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ है। इस दौरान एक पक्ष की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नहीं थम रहा है पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला। पंजाब के भटिंडा में किसान ने पराली में लगाई है आग। मौके पर पहुंचे पुलिस विभाग के आला अधिकारी, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। तो पराली को लेकर सख्त कानून तो बन गए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन किस तरह से होगा
क्योंकि पराली जलाना किसानों की मजबूरी भी बताई जा रही है और किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मशीनरी, वो सिस्टम उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमारे पास कोई चारा नहीं है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਸ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ उस चीज़ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हमारे जी बठिंडा ज़िले में कंपेयर टू पिछले सालों से तो बहुत ज़्यादा इस बार रिडक्शन है, बट फिर भी हमारी जैसे भी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट इमेज से आती है तो डीसी ऑफिस ने अपनी टीम्स लगाई हुई हैं। क्लस्टर ऑफिसर जाके मौके पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें डायरेक्शन दी गई हैं उस पर मौके पे जाके वो वेरीफाई करते हैं। अकॉर्डिंगली जो हमें कंफर्म केस आता है तो उस पर FIR भी हो रही है, इन्वायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी हो रहा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से और उसकी रेड एंट्री भी हो रही है जो मैंडेट हमें NGT और सुप्रीम कोर्ट की भी जो डायरेक्शन चल रही है उसमें आया हुआ है। बट यस कंपेयर टू पिछले साल बहुत फ़र्क है, बट स्टिल जैसे कि आज हमारी टीम्स DIG बठिंडा रेंज DC साहब और हम सब निकले हुए हैं। हमारे नीचे ऑफिसर्स की भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की कंबाइंड टीम्स बनी है। सारों को हमने एरिया डोमिनेट करने के लिए कहा है और जैसे कि DIG सर ने बताया कि हम फार्मर्स को यही अपील कर रहे हैं कि जो इसके नुकसान है स्टबल बर्निंग के, एनवायरमेंटल डैमेज भी हो रहा है और फसल को भी आगे नुकसान होता है, तो आपके मीडियम से भी हम यही अपील करेंगे कि पराली को आग ना लगाएं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपके फुल सपोर्ट में है कि किस तरह हम आपको अपनी मशीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कितने केस रजिस्टर करे हैं? हमारे जी अभी रिसेंटली जो हमारे कंफर्म केसेस हैं वो अराउंड 18 से 20 हो गए। पुराने कुछ केसेस जो हमें सैटेलाइट इमेज आई थी वो एज़ पर जो क्लस्टर टीम्स मौके पे गई वो वेरीफाई नहीं हुए स्पॉट्स, तो हम उसको अभी रिकनसाइल कर रहे हैं फिगर्स को। वेरीफाई कर रहे हैं। 76 केसेस हैं जो हमें DC ऑफिस से आए हैं, उनको अभी हमारी टीम्स और इनकी क्लस्टर टीम्स वेरीफाई करी हैं भी कितने करेक्ट फिगर्स हैं और कितनी इनकरेक्ट है। हिमाचल की राजधानी शिमला से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर धामी के हलोग में पत्थरों का एक अनोखा मेला लगता है। सदियों से मनाए जा रहे इस मेले को पत्थर का मेला या खेल कहा जाता है। दिवाली से दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस मेले में दो समुदायों के बीच पत्थरों की जमकर बरसात होती है, जिसका नमूना आज भी धामी में देखने को मिलता है। जहां दोनों तरफ से पत्थरों की जमकर बरसात हुई है, यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक एक पक्ष लहूलुहान नहीं हो गया। सालों से चली आ रही इस परंपरा में सैकड़ों की संख्या में लोग धामी मैदान में शामिल हुए। बता दें कि इस दौरान धामी रियासत के राजा पूरे शाही अंदाज में मेले वाले स्थान पर पहुंचे। माना जाता है कि पहले यहाँ हर साल भद्रकाली को नर बलि दी जाती थी, लेकिन धामी रियासत की रानी ने सती होने से पहले नर बलि को बंद करने का हुक्म दिया था। इसके बाद पशु बलि की शुरुआत हुई। कई दशक पहले इसे भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद पत्थर मेला शुरू हुआ। मेले में पत्थर से लगी चोट के बाद जब किसी व्यक्ति का खून निकलता है तो उसका तिलक मां भद्रकाली के चबूतरे में लगाया जाता है। मैं तो भैया
बीड़ बिलिंग घाटी पैराग्लाइडिंग के लिए तैयार है। धर्मशाला में कल से होगा पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप। 32 देशों के 105 पायलट प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 7 देशों की 10 महिला पायलट भी शामिल होंगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में दूसरे और एशिया में पहले स्थान पर बीड़ बिलिंग घाटी में दूसरी बार 2 से 10 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन यानी बीपीए और हिमाचल पर्यटन विकास विभाग के सौजन्य से कराया जा रहा है। बता दें कि वर्ल्ड कप का आयोजन कल से शुरू हो रहा है। इस प्रमुख आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां हो चुकी हैं। सैकड़ों विदेशी और घरेलू पर्यटक पहले से ही सुंदर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वहीं वर्तमान में बिलिंग से प्रतिदिन 200 से ज़्यादा टैंडम उड़ानें भरी जा रही हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने स्कूल में मनाई है दिवाली। मंत्री हरभजन सिंह ने सरकारी स्कूल में दिवाली मनाई है। शिक्षा के मंदिर हमेशा चमकने चाहिए, हरभजन सिंह ने कहा है। सरकारी स्कूल में मंत्री हरभजन सिंह की दिवाली देखने को मिली है। दिवाली के मौके पर पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ने अमृतसर के सरकारी स्कूल में दिवाली मनाई। वो ईटीओ सरकारी एलिमेंट्री स्कूल जंडियाला गुरु पहुंचे और कहा कि जैसे दिवाली के दिन हमारे घर जगमगाते हैं, गुरुद्वारे जगमगाते हैं, मंदिर जगमगाते हैं, वैसे ही स्कूल भी जगमगाने चाहिए। जब उन्होंने कहा कि जब स्कूल चमकेंगे तभी बच्चों का भविष्य भी चमकेगा। तो सरकारी स्कूल में किस तरह से सेलिब्रेशन हुआ दिवाली का मंत्री हरभजन सिंह द्वारा आप देख सकते हैं। पंजाब के जालंधर के पौष इलाके मॉडल टाउन के पास 2 कारों और एसयूवी की भीषण टक्कर में बाप बेटे की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। बता दें कि बाप बेटे दोनों सड़क किनारे खड़े थे और पार्टी से घर लौटने की तैयारी में थे। जानकारी के मुताबिक घटना में तकरीबन 4 लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अलग अलग निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। पंजाब में पंचायत चुनाव खत्म हो गए, लेकिन हिंसा नहीं थम रही है। फिरोजपुर के गांव कुतबगढ़ भाटा के रहने वाले एक सैनिक परिवार को कुछ लोगों ने चुनावी रंजिश को लेकर हमला किया है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सैनिक सुंदर सिंह छुट्टी पर आए थे। वहीं सैनिक के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि सैनिक का परिवार पुलिस से इंसाफ की मांग कर रहा है। खबर भवानीगढ़ से है, जहां पर एक बुजुर्ग ने अलग ही तरह से दिवाली मनाई है। बुजुर्ग ने ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस होकर खास कर फुलझड़ी चलाई है और लोगों को मैसेज देते हुए कहा कि जिस तरह से वो दिवाली मना रहे हैं, आने वाली नस्लों को उसी तरह की दिवाली मनानी पड़ेगी। समाज सेवी बुजुर्ग ने ऑक्सीजन के जरिए लोगों को दिखाने की कोशिश की है, आईना दिखाने की कोशिश की है। बता दें कि दिवाली के बाद देश के कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। खासकर दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। पंजाब के बरनाला में बड़ा हादसा हुआ है। कार ने लोगों को टक्कर मारी है। 3 लोगों की मौत हुई है, 4 जख्मी हैं। मृतकों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। पंजाब के बरनाला में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार और पैदल चल रहे 3 विदेशी नागरिकों को टक्कर मार दी। हादसा नेशनल हाईवे के पास हुआ है। बताया गया कि कार में सवार शख्स नशे में धुत था। पुलिस ने कार चालक समेत 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोहाना में जनसभा को संबोधित करने के बाद माथुराम हलवाई की दुकान पर जलेबी बनाई, उसका स्वाद चखा। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गोहाना की जलेबी मशहूर है और वो पहले से ही यहाँ जलेबी खाने आ चुके हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।